दोस्तों नमस्कार। आज मैं आम को लंबे समय तक सुरक्षित किस प्रकार से रखते हैं उसी का एक तरीका बताऊंगा। यह एक सिंपल तरीका है जिस प्रकार से पहले के ज़माने में लोग घरों में साग सब्जियों को लंबे समय तक रखने का एक तरीका इस्तेमाल करते थे। जैसे आम, मूला, नींबू, इसकोस, अदरक लंबे समय तक मिट्टी के अंदर रखकर उसे लंबे समय तक इस्तेमाल करते थे। उसी प्रकार से कच्चे आमों को भी संरक्षित करके उसको लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। उसका तरीका करने अलग तरीका है। देखो किस प्रकार से इसको रखा जाता है, उसके लिए एक तरीका है। जब भी आमों को पेड़ों से तोड़ना है तो सबसे पहले आम के फलों को जब तोड़ते समय ध्यान रहे कि पेड़ आमों पर एक दूसरे पे चोट न लगे। अगर चोट वाला पार्ट हो तो वो अगर कुछ समय बाद वो अपना जो है वो पार्ट सड़ना शुरू हो जाता है और जो दिक्कत पेड़ का रहेगा और जो भी आम सुरक्षित कर रखे हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए हमेशा इस चीज़ों का ध्यान रखें कि कहीं पे अगर चोट या किसी प्रकार के दाग लगा हो तो उस फलों को अलग कर दें। जैसे अभी छोटा सा आप देख रहे हैं कि यहाँ साइड में चोट लगी थी, अब ये वाला पार्ट जो है सड़ना शुरू हो गया। यानी कि अब ये महीना दिसंबर का महीना चल रहा है, ये आगे समय तक भी ये लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता है। लेकिन यही है कि इसमें अगर चोट फटाक अगर किसी प्रकार के आमों पे लग गया तो ये क्या करेगा कि उस पार्ट डैमेज कर देगा और वो जो है उसकी वजह से अन्य जो फल हैं उस पर भी इसका असर पड़ेगा। तो इसलिए जब भी आप इसको संरक्षित करते हैं तो इसको ध्यान रहे कि कहीं पे चोट या ज़मीन पे गिरना नहीं चाहिए, आराम से तोड़ना चाहिए ताकि इसे लंबे समय तक सुरक्षित रख सकें। और अब रखने का इस्तेमाल करने का तरीका, जब भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं यानी कि आप पेड़ों से तोड़ने के बाद इसको अगर ज़मीन पे लाते हैं तो इनको पानी से साफ़ पानी से धो के रखें। क्यों? कारण क्या है कि इनमें जो साइडों में से ये भाग में चोप लगा होता है, ये वाला पार्ट को जो इसको साफ़ करके और साफ़ करने के बाद इसको सुखा लें। जब आम सुरक्षित सूख गए तो सूखने के बाद इनको थोड़ा सा सूखने के बाद क्या करें, एक बाल्टी में पानी लें। पानी साफ़ होने से साफ़ बाल्टी होना चाहिए और उसमें धीरे से आराम से एक एक आम करके उसमें पानी के अंदर डाल दें। अगर इस प्रकार से आप आमों को रख देंगे तो आपका जो है फल, कुछ इसका सिंपल तरीका है, कोई ज़्यादा वो फार्मूला नहीं है, लेकिन यही है कि इसको जो है जब आपने एक जगह से किसी बाल्टी में संरक्षित कर दिया तो किसी को बार बार इसको हिलाने की ज़रूरत ना पड़े। अगर थोड़ा सा भी आपने हिला दिया या डुला दिया या उसमें अगर आपने निकालना शुरू कर दिया तो वो जहर लंबे समय तक आप रखने चाहेंगे तो वो आप नहीं रख पाएंगे। इसलिए आपको बीच बीच में पानी की बदली करना पड़ेगा और लंबे समय तक तब ये रह सकता है। लेकिन उसमें उस पार्ट को, जिस पार्ट से वो डैमेज हो रखा है या जिस चीज़ के जो है वो दाग निकल रहे हैं या उसमें पानी में किसी पर विकेंद्रीकरण हो रहा है, जो उसको पार्ट को निकालना पड़ेगा या पानी को, स्वच्छ पानी का उसमें डालना पड़ेगा, तभी जाके ये सुरक्षित रह सकते हैं। नहीं तो जो डैमेज वाला पार्ट क्या होगा, इस प्रकार से सड़ना हो जाएगा और ये क्या करेगा और आमों को भी ख़राब करेगा। इसलिए ध्यान रहे जब भी आपने आमों को लंबे समय तक सुरक्षित रखना हो तो कृपया उनमें साफ बाल्टी में पानी को रखें और उसमें आमों को धुला के सुखा के और तभी उसमें रखें। तो ये आपके जो है नवंबर दिसंबर तक आपको सुरक्षित रह सकते हैं। जैसे कि ये अभी रहे हैं, ये मैंने पहले रखे थे और ये अभी सेम है। इसमें कच्चे आम हैं और अभी भी कोई फ़र्क नहीं है इसमें। सिर्फ ये है कि अब इसमें थोड़ा सा हल्का सा स्वाद चेंज हो गया, जो स्वाद होना चाहिए था वो लंबे से स्वाद चेंज हो गया इसमें और कलर में भी थोड़ा सा डिफरेंट फ़र्क पड़ गया। तो एक आम को लंबे समय तक रखने का सुरक्षित तरीका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।